हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स के बारे में जिन्हें आप डे टू डे कन्वर्सेशन करते समय अक्सर यूज करते हैं और ये वर्ड्स हमारे स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपने स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। बिना टाइम वेस्ट चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एनीवे। यह एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और डे टू डे कन्वर्सेशन में हम इसे बहुत बार यूज भी करते हैं। इसके कई मीन्स होते हैं, जैसे खैर, या तो वैसे भी या फिर किसी भी हालत में। खैर, या तो वैसे भी या फिर किसी भी हालत में। अब चलिए देखते हैं इनका किसी भी सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। एनीवे का पहला मीन्स है खैर और इसका यूज हम किसी भी टॉपिक को चेंज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई दो लोग आपस में किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं और अचानक से उस टॉपिक को चेंज करके किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने लगे, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? एनीवे का। जैसे खैर तुम क्या कह रहे थे? खैर तुम क्या कह रहे थे? मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उस टॉपिक को छोड़कर वो बोल रहा है कि खैर ये बताओ तुम क्या कह रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनीवे व्हाट वर यू सेइंग? एनीवे व्हाट वर यू सेइंग? अगला है खैर तुम्हारी माँ कैसी है? खैर तुम्हारी माँ कैसी है? एनीवे हाउ इज योर मदर? एनीवे हाउ इज योर मदर? एनीवे का दूसरा मीन्स है वैसे भी। इसका यूज हम किसी भी सेंटेंस में तभी करते हैं जब सेंटेंस में कोई रीजन ऐड होता है। मतलब जब सेंटेंस में कारण उपस्थित होता है तभी हम किसका यूज करते हैं? एनीवे का। जैसे वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। एनीवे इट्स टू लेट। एनीवे इट्स टू लेट। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। और वैसे भी के लिए क्या हो जाएगा? एनीवे। यहाँ पे हम एनीवे को लास्ट में भी लिख सकते हैं या तो शुरू में। तो क्या हो जाएगा? एनीवे आई डोंट केयर। एनीवे आई डोंट केयर। एनीवे का तीसरा मीन्स है किसी भी हालत में। किसी भी हालत में। तो इसका पहला एग्जाम्पल है मैं किसी भी हालत में आऊंगी। मैं किसी भी हालत में आऊंगी। मैं आऊंगी यह एक फ्यूचर का सेंटेंस है और फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं? विल का। तो मैं आऊंगी के लिए किसका यूज करेंगे? आई विल कम। आई विल कम। और किसी भी हालत में, तो इसका क्या बनेगा? एनीवे। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई विल कम एनीवे। आई विल कम एनीवे। या तो इसे बोल सकते हैं एनीवे आई विल कम। एनीवे आई विल कम। दूसरा है मैं किसी भी हालत में पढ़ूंगी। मैं किसी भी हालत में पढ़ूंगी। आई विल स्टडी एनीवे। आई विल स्टडी एनीवे। या तो बोल सकते हैं एनीवे आई विल स्टडी। एनीवे आई विल स्टडी। ओके। अब दूसरा वर्ड है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का हिंदी मीन्स होता है जाहिर है या स्पष्ट है। जाहिर है या स्पष्ट है। मतलब अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में जाहिर है या स्पष्ट है आता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? ऑब्वियसली का। जैसे जाहिर है वह झूठ बोल रहा है। जाहिर है वह झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा? ऑब्वियसली ही इज लाइंग। ऑब्वियसली ही इज लाइंग। दूसरा है जाहिर है वह आ रहा है। जाहिर है या स्पष्ट है वह आ रहा है। तो इसका क्या बनेगा? ऑब्वियसली ही इज कमिंग। ऑब्वियसली ही इज कमिंग। अब आपकी बारी। जाहिर है वह आएगा। जाहिर है वह जा रहा है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज कमेंट में बताएं। अब तीसरा है मोर और लेस। मोर और लेस। इसका मीन्स होता है थोड़ा बहुत या तो लगभग। थोड़ा बहुत या तो लगभग। जैसे मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ। मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई मोर और लेस फाइन। आई मोर और लेस फाइन। यह काम लगभग हो गया है। यह काम लगभग हो गया है। दिस वर्क इज मोर और लेस डन।
दिस वर्क इज मोर और लेस डन। तीसरा, वह मुझसे थोड़ा बहुत सहमत है। वह मुझसे थोड़ा बहुत सहमत है, तो यहाँ पे हम या तो ही का यूज कर सकते हैं या तो शी का। तो क्या आएगा, ही मोर और लेस एग्रीज विद मी। ही मोर और लेस एग्रीज विद मी। अब अगला वर्ड है सीम। सीम का मीन्स होता है प्रतीत होना या तो लगना। प्रतीत होना या तो लगना। जैसे आज मौसम अच्छा प्रतीत हो रहा है। आज मौसम अच्छा प्रतीत हो रहा है, तो इसका क्या बनेगा, द वेदर सीम्स नाइस टुडे। द वेदर सीम्स नाइस टुडे। दूसरा सेंटेंस है, यह काम मुश्किल लग रहा है। यह काम मुश्किल लग रहा है, तो मुश्किल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट। तो सेंटेंस बनेगा, दिस वर्क सीम्स डिफिकल्ट। दिस वर्क सीम्स डिफिकल्ट। ओके। अगला वर्ड है एनीवन। एनीवन के 3 मीन्स होते हैं, कोई भी, कोई या फिर किसी को। कोई भी, या तो कोई या फिर किसी को। अब देखते हैं इनका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है कोई भी। तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी का यूज हमेशा पॉजिटिव में होता है, मतलब कोई भी का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। जैसे कोई भी वहां जा सकता है। कोई भी वहां जा सकता है, तो वहां जा सकता है के लिए क्या बोलेंगे, कैन गो देयर। कैन गो देयर। और कोई भी के लिए क्या आएगा, एनीवन। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, एनीवन कैन गो देयर। एनीवन कैन गो देयर। दूसरा है, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, तो एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज कमेंट में बताएं। एनीवन का दूसरा मीन्स है कोई, और इसका यूज हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। दैट मीन्स किसी से क्वेश्चन पूछना होता है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कोई का। जैसे क्या कोई वहां है। क्या कोई वहां है, तो इसका क्या बनेगा, इज एनीवन देयर। इज एनीवन देयर। क्या कोई घर पर है। क्या कोई घर पर है, इज एनीवन एट होम। इज एनीवन एट होम। एनीवन का तीसरा मीन्स है किसी को, और इसका यूज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे मैं किसी को नहीं जानती। मैं किसी को नहीं जानती, तो इसका क्या बनेगा, आई डोंट नो एनीवन। आई डोंट नो एनीवन। अब अगला वर्ड है सो दैट। सो दैट का मीन्स होता है ताकि। क्या होता है, ताकि। जैसे धीरे बोलो ताकि मैं समझ सकूं। धीरे बोलो ताकि मैं समझ सकूं। स्पीक स्लोली सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। स्पीक स्लोली सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने उसे बुलाया ताकि वह मेरी मदद कर सके। मैंने उसे बुलाया ताकि वह मेरी मदद कर सके। I called him so that he could help me. I called him so that he could help me. Okay? अब अगला वर्ड है लिटरली। लिटरली का हिंदी मीन्स होता है सचमुच या तो सच में। सचमुच या तो सच में। अब देखते हैं इसका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं सचमुच थक गया हूँ। मैं सचमुच थक गया हूँ, तो इसे कैसे बोलेंगे, I am literally tired. I am literally tired. मैंने उसे सच में रोते हुए देखा। मैंने उसे सच में रोते हुए देखा। I literally saw him crying. I literally saw him crying. मैं सचमुच हैरान रह गई। मैं सचमुच हैरान रह गई। I was literally shocked. I was literally shocked. Okay? आज का लास्ट वर्ड है often. ऑफन का हिंदी मीन्स होता है अक्सर। मतलब जब किसी भी हिंदी सेंटेंस में अक्सर वर्ड आता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफन का। जैसे वह अक्सर देर से आता है। वह अक्सर देर से आता है, तो यहाँ पे अक्सर के लिए किसका यूज करेंगे, ऑफन का। तो सेंटेंस बनेगा, ही ऑफन कम्स लेट। ही ऑफन कम्स लेट। मैं अक्सर देर से सोती हूँ। मैं अक्सर देर से सोती हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई ऑफन स्लीप लेट। आई ऑफन स्लीप लेट। वह अक्सर अंग्रेजी बोलता है। वह अक्सर अंग्रेजी बोलता है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज कमेंट में बताएं। आई होप आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा।
So thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.